नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। अगर हम और आप व्यसन करते हैं, दारू की आदत है हमको, या स्मोकिंग करते हैं, किसी भी हालत में हम तंबाकू खाते हैं या मावा पड़ी की खाते हैं, तो हमें ठहर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयंकर घातक साबित हो सकता है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान ज़्यादातर लोग बीमार पड़े तो उसमें सबसे सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। श्वासोच्छ्वास पर ये वायरस इन्फेक्ट करता है, और ये जितने लोग ज़्यादातर व्यसन करने वाले थे उसको बहुत ज़्यादा आईसीयू में जाना पड़ा, उसमें से बाहर निकलने में उसको बहुत समय लगा, या फिर वो ईश्वर के शरण में भी उसको जाना पड़ा। क्योंकि व्यसन के कारण हम सब जानते हैं, अल्कोहल के कारण, तम्बाकू के कारण हमारे शरीर की जो ब्रेन है, ब्रेन डैमेज होने लगता है। साथ में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्राण शक्ति, वो डाउन होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। मगर उससे सबसे ज़्यादा हमारा जो मानना है, सबसे घातक जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, यानी श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्या पैदा होती है। फेफड़े छलनी हो जाते, श्वसन तंत्र की जितनी भी नासिका से लेकर के, नाली से लेकर के फेफड़े तक जाने वाली जितनी भी चीज़ें, वो सब बिगड़ने लगती हैं, और वो ठीक नहीं होती, होने की कोई संभावना नहीं होती, तम्बाकू की वजह से, अल्कोहल की वजह से, दारू की वजह से। और उससे चलते वो इम्यूनिटी एक साइड में हमारी इम्यूनिटी बिगड़ती हुई चली जा रही है व्यसन के कारण, और साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो एक साथ में जब दोनों ओर से घातक प्रहार होते हैं, तो फिर हम वायरस को झेल नहीं पाएंगे। मित्रों, आने वाला समय हमने जो सुख की अंधाधुंध दौड़ की है, उसके चलते आने वाला समय इतना घातक होता हुआ चला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और क्योंकि हमने प्रदूषण फैला दिया है, पर्टिकुलर मैटर्स पैदा कर दिए। तो प्रदूषण के अंदर जो सूक्ष्म पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे एयर है, उससे भी 100 गुने कम मात्रा के छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोफाइबर जितने, वो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर चले जाते हैं और सीधा इफेक्ट करते हैं हमारे फेफड़े पर, श्वसन तंत्र पर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पर। और अगर इसके साथ में वायरस जुड़ा होता है तो वो सबसे डेंजर साबित हो जाता है। आजकल प्रदूषण के कारण विश्व के अंदर प्रति वर्ष 70 लाख लोग मरते हैं। याद रखें मित्रों, 70 लाख लोग मरते हैं, और उसमें वायरस से मरने वाले और ये सब इसमें ही शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी डैमेज हो चुकी होती है, या इम्यूनिटी पावर सिस्टम डैमेज हो चुकी होती है। तो मित्रों, व्यसन मुक्ति, हमारे धर्म कहता है व्यसन ना करे, विज्ञान कहता है धर्म ना करे, व्यसन ना करे, चिकित्सक कहता है व्यसन ना करे, दारू से परहेज रखे, तम्बाकू ना खाए, ना पड़ी की खाए, ना सिगरेट पिए, ना बीड़ी पिए, ना गांजा खाए, ना अफीम खाए, कुछ भी ना करें। तो मगर हम मानते नहीं हैं, मगर कुदरत हमको मनवाने जा रही है, और अगर फिर भी हम नहीं माने तो ऊंधे मुंह गिरने की आदत नौबत आ सकती है। क्योंकि आने वाला समय प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। 415 पार्टिकल्स पर मिलियन हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, वो सीधे हम सांस में ही लेते चले जा रहे हैं। हमारा जो पर्टिकुलर मैटर से PM 2.5 एंड PM 10 वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, 150 से कम नहीं होगा दिन में, और आप देहातों का देख लीजिए तो 100 से कम नहीं होगा। अनहेल्दी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि प्रदूषण फैलता हुआ चला जा रहा है, और छोटा सा बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। तो जिसने खाया, जिसने तम्बाकू ही खाई है, जिसने दारू ही पिया है, जिसने चैन स्मोकिंग की तरह आराम से मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसके फेफड़े कैसे कमज़ोर हो गए होंगे। वो किसको, कौन डॉक्टर बचा सकता है, कौन विज्ञान बचा सकता है, कौन भगवान बचा सकता है, कौन गुरु बचा सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, अगर हमें जिंदा रहना है तो आज से ही प्रण करें कि आने वाला समय, प्रदूषण वाला समय बढ़ता चला जा रहा है, घटता नहीं है, घटने वाला नहीं है। अगर आप विज्ञान की मानते हैं, नासा की मानते हैं, ईसा की मानते हैं, हमारी मानते हैं, तो उसका ग्राफ ऊपर चलता हुआ चला जाए, ग्राफ नीचे उतरा ही नहीं है। पिछले 5 दशक के ग्राफ हमारे पास में साइंटिफिक डेटास हैं, तो ऊपर बढ़ता हुआ, सब कुछ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। प्रदूषण से लेकर, गर्मी से लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेज से लेकर के, एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर के, पर्टिकुलेट मैटर, सब कुछ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर फिर भी हम व्यसन करते रहें तो ये सब हम पर हावी हो जाएंगे, और फिर दुनिया की कोई ताकत हमको, वायरस से कोई ताकत हमको बीमारी से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हमारी डैमेज हो चुकी होगी, इम्यूनिटी पावर ही हमारा खत्म हो चुका होगा। तो मित्रों, आओ प्रण लें, ना व्यसन करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तंबाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, गांजा से, अफीम से, दारू से परहेज रखेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे। किसी भी हाल में, किसी भी उसमें व्यसन नहीं करेंगे। जो अपना देह, जिस जीव से हम गायत्री का नाम लेते, जिस जीवा से हम ईश्वर का नाम लेते, उसी जीवा से हम ये गंदी चीज़ अंदर नहीं डालेंगे। और अगर फिर भी डालें तो ईश्वर भी हमारा मालिक नहीं बनेगा। ये आप लिख करके रख दीजिए अपने पास में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन लोगों की खत्म होती हुई चली
चली जा रही है जो व्यसन करते। तो मित्रों, आप प्रण ले उससे दूर रहें और महामारी की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, वडोदरा, इंडिया। नमस्ते।